The rapid population growth in present day developing nation is due to their जो हमारे विकासशील देश हैं वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है वो किस कारण से है। तो वो इस कारण से है कि वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो भी हाई है और जो डेथ रेट है वो क्योंकि अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है तो वो लो हो गई है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड टू जज और कंपेयर द लेवल ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब एक देश के डेवलपमेंट को हम किस क्राइटेरिया से जज कर सकते हैं। सबसे पहला है नेशनल इनकम जो हमारी एग्रीकल्चर से निकल रही है ये भी सही है। और जो जीएनपी है जो ट्रेड से कनेक्टेड है उसके परसेंटेज से तो ये भी सही है। और पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है तो ये भी सही है। तो इस तरह से हमारे चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्नोलॉजी है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है तो जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो आर्थिक विकास को हम डिफाइन करते हैं तो इनका कोई रोल नहीं बताया जाता। मतलब इनको हम बताते नहीं हैं। तो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि इनका जो है कोई रिलेवेंस नहीं है डेवलपमेंट में। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो लुईस की थ्योरी है जो हमारा निर्वाह की जो मजदूरी होती है जिस पर हमारा जो लेबर है वो अवेलेबल रहता है तो वो कैपिटलिस्ट सेक्टर में क्या होती है। तो वो जो हमारी है वो कम नहीं हो सकती एवरेज प्रोडक्ट से। जो वर्कर हैं हमारे जो निर्वाह क्षेत्र में काम कर रहे हैं उससे कम नहीं हो सकती। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है यानी औद्योगिकरण है तो जो हमारे विकासशील देश हैं उन्हें कई सारी चॉइस में ध्यान रखना पड़ता है और बैलेंस रखना पड़ता है। तो किस चीज़ में। देखिए हैवी और लाइट इंडस्ट्री में यानी हल्के और भारी उद्योगों में और हमारे निजी और सरकारी क्षेत्रों में लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल ऑपरेशन में यानी बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के ऑपरेशन में। तो हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो वर्ड है रियल ये हमारी जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है इसमें स्पेशल क्यों से स्पेसिफाइड किया जाता है क्योंकि ये केवल एक डेफिनेशन नहीं हो सकता। जब हम रियल की बात करते हैं वास्तविक की बात करते हैं तो ये केवल एक डेफिनेशन नहीं हो सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो लुईस की थ्योरी है वो हमारी कौन सी सेक्टर इकोनॉमी की लेती है। तो देखिए टू सेक्टर लेते हैं। एक तो हमारा जीवन निर्वाह क्षेत्र होता है और एक हमारे जो जीवन निर्वाह क्षेत्र से जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं उद्योग उद्योग में स्थानांतरित होते हैं तो उसकी बात कर रहा है। तो यानी टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करता है ये। देखिए उसके बाद है कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन सा इंडेक्स है जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो है हमारा हाइयर रियल पर कैपिटा इनकम। हाइयर रियल पर कैपिटा इनकम। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि जो MPL है वो ज़ीरो है यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़ीरो है लेस डेवलप्ड कंट्रीज में यानी जो हमारे अल्प विकसित देश हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे लास्ट में जो यूज़ हो रहा है श्रमिक जो काम कर रहा है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है सीमांत उत्पादकता है वो ज़ीरो है। जैसा कि अगर मतलब अक्सर हमारा एग्रीकल्चर में हो रहा है। लेबर इज़ यूटिलाइज्ड टू द पॉइंट वेयर द लास्ट वर्कर्स एड नथिंग टू आउटपुट। यानी जो लास्ट वर्कर है मार्जिनल वही होता है जो लास्ट में निकल के आता है। तो जो मार्जिनल है वो कुछ भी हमारा आउटपुट में अपना योगदान नहीं दे रहा है। देखिए कह रहे हैं कि पॉवर्टी को छोड़ दें अगर गरीबी को निर्धनता को छोड़ दें तो जो हमारी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनमें कई सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि ये होता है
कि जो एग्रीकल्चर होता है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा परसेंटेज पॉपुलेशन का लगा रहता है। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है, ये परसेंटेज ऑफ देयर पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इज जनरली वेरी हाई, यानी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग लगे रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा सरप्लस लेबर थ्योरी है, जो हमारी अतिरिक्त श्रमिक की थ्योरी है, वो ये क्या मान के चलती है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, यानी जो हमारे श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है, वो लगभग 0 होती है अल्प विकसित देशों में। देखिए लुईस की जो हमारी निर्वाह क्षेत्र वाली थ्योरी है, वो कहती है कि ये पार्ट होता है इकोनॉमी का, जो हमारा डज नॉट मेक यूज़ ऑफ रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल, मतलब जो हमारी कैपिटल दोबारा से रिप्रोड्यूस हो सकती है उसका यूज़ नहीं करता है। ये कह रहे हैं कि जो हमारे अल्प विकसित हैं, विकासशील देश हैं, वहाँ पर डेथ रेट, जो हमारी मृत्यु दर है, वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं ये इम्प्रूव हो रही हैं। ये कह रहे हैं, जो फेमस आर्टिकल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर, जो हमारा 1954 में मैनचेस्टर स्कूल में पब्लिश हुआ था, तो ये किसने लिखा था? तो ये हमारा था W.A. लुईस का। यानी हमारी जो अतिरिक्त पूर्ति है श्रम की, उसके साथ हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, तो ये लिखा था W.A. लुईस ने। डेवलपमेंट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट, जो डेवलपमेंट है वो किसके बिना हमारा इम्पॉसिबल है? तो देखिए वो हमारा डोमेस्टिक सेविंग के बिना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लोग सेव ही नहीं करेंगे तो हम इन्वेस्ट क्या करेंगे? ठीक है ना, तो हमारा जो ये डोमेस्टिक सेविंग है इसका राइट आंसर है। देखिए प्रॉफिट है या फॉरेन एड है या इन्फ्लेशन है, इनके बिना चल जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक सेविंग यानी घरेलू क्षेत्र जब इसमें बचत करेगा तो वही फिर निवेश किया जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वो इंडस्ट्री पे किस बात के लिए मतलब डिपेंड रहती हैं या भरोसा करती हैं ताकि वो ग्रो कर पाएँ, क्योंकि अगर देखिए केवल हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं या अपने स्मॉल स्केल पे डिपेंड रहते हैं तो इतना हम डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं, तो जिससे कई लोगों को रोज़गार भी मिलता है, तो हम अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। देखिए इसमें ये है, कान was among the first to include in his model importance of export for developing country, तो ये गलत है। और देखिए an estimate of the difference between private and social cost, तो ये भी गलत है। मार्जिनल पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट कोटा, ये भी गलत है, तो इसमें से कुछ भी नहीं था। देखिए क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास, ये थ्योरी किसने दी थी? हार्वे लिविंगस्टन ने। देखिए जिन्होंने एंटरप्रेन्योर का रोल बताया था डेवलपमेंट, वो कौन थे? वो हमारे थे शुम्पीटर, जिन्होंने इनोवेशन का बताया था। इनोवेशन कौन कर सकता है? वो एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। देखिए गिल्सन एंड लिविंगस्टीन एडवोकेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दे, उन्होंने देखिए लिविंगस्टीन ने और गिल्सन ने कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को एडवोकेट किया है? जो कौन से हैं? जो लेबर इंटेंसिव हैं, जो लेबर इंटेंसिव हैं, क्योंकि उनसे क्या होगा? कंज्यूमर की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। देखिए लेबर इंटेंसिव से कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब देखिए काम में ज़्यादा लोग लगे होंगे, तो ज़्यादा लोग लगे होंगे तो उनको सैलरी या वेजेस मिलेगा, तो वेजेस मिल के फिर उससे वो आप मार्केट में जाके डिमांड करेंगे। अगर हम लगा देंगे कैपिटल इंटेंसिव, तो इससे क्या होगा? केवल कैपिटल जो है उसका रोल ज़्यादा रहेगा, और कैपिटल ज़्यादा लोगों के पास नहीं होती है, कम ही लोगों के पास हमारी एक्यूमुलेट रहती है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा बिग पुश थ्योरी है रोडान की, तो इसमें से कौन सा उनका एग्रीमेंट नहीं है? इट इज़ प्राइमरीली ए थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट,
ये निवेश की एक थ्योरी है, तो ये सही है। इट इज़ कंसर्न्ड विद इम्पार्टेड मार्केट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये हमारी अंडर डेवलप्ड जो कंट्री होती हैं उनके मार्केट की बात करती है, तो ये भी हमारा सही है। इंटरनेशनल ट्रेड कैन नॉट इटसेल्फ ऑबिएट द नीड फॉर बिग पुश ऑल टुगेदर। ये कह रहे हैं कि केवल इंटरनेशनल ट्रेड से ही बिग पुश नहीं हो सकता, तो ये भी सही है। इट हाईलाइट द एफिशिएंसी ऑफ द प्राइस सिस्टम टू सिग्नल आउट डिजायरेबल डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये गलत है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो हमारी डेवलपिंग नेशन होते हैं तो वहाँ पर हमें डेवलपमेंट प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर डज नॉट ऑपरेट एफिशिएंटली टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड कमोडिटीज़, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी कमोडिटी होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनका वो एफिशिएंटली एलोकेशन नहीं हो पाता, तो ये सही है। और डज नॉट एडिक्वेटली प्रोवाइड फॉर फर्दर नीड ऑफ सोसाइटी और मैक्सिमाइज डेवलपमेंट ओवर टाइम। वो सोसाइटी की नीड फुलफिल नहीं कर पाते हैं या फिर डेवलपमेंट मैक्सिमाइज नहीं कर पाते, ये भी सही है। मे लीड टू एक्सेसिव इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, और इससे क्या है, इकोनॉमिक हमारी अनिश्चितताएं हो जाती हैं, तो ये हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। इसीलिए हमें डेवलपमेंट प्लानिंग की यानी कि विकास की योजनाओं की ज़रूरत पड़ती है। सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है, जो हमारी सामाजिक सीमांत उत्पादकता जो थ्योरी है वो क्या बताती है, अकाउंट फॉर ऑल द इंटरकनेक्शन इन द इकोनॉमीज इंक्लूडिंग एक्सटर्नलिटीज़। तो जो हमारी बाह्यताएं होती हैं अर्थव्यवस्था में, तो उन सबका इंटरकनेक्शन यानी आपस में जो कनेक्शन है वो बताती है। Which type of indivisibilities did Rogestin Rodin distinguish in his theory of economic development? आर्थिक विकास का जो हमारे रोजेस्टिन रोडान ने दिया है, तो कौन सी अविभाज्यताएं की वो बताते हैं। लंपीनेस ऑफ कैपिटल स्पेशली इन द क्रिएशन ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल, एसओसी जो है हमारा, तो ये सही है। कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ डिमांड, ये भी सही है। इनडिविजिबिलिटीज ऑफ सेविंग, तो हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। मतलब ये सभी रोजेस्टिन रोडान जो है अपनी थ्योरी में, आर्थिक थ्योरी में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो नेशन है वो एक बचत के जो अंतराल है उसके कैसे क्लोज होता है। रिड्यूसिंग इट्स इंटरक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, अपने कैपिटल आउटपुट रेशो को कम करके। रिड्यूस डोमेस्टिक कंजम्पशन, अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को यानी घरेलू उपभोग को कम करके। ओब्टेन मोर फॉरेन एड, यानी विदेशी सहायता से। तो हमारा ये सभी कुछ अगर करा जाए तो हमारा जो सेविंग अंतराल है वो हो सकता है। मतलब अपने बचत अंतराल को कम कर सकता है या बंद कर सकता है।